हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइंस सिटी अहमदाबाद में क्या है, ये कैसा है, यहाँ का एंट्री टिकट कितना है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप वीकेंड्स पे जाएंगे तो आपको ये जगह ज़्यादा महंगी पड़ेगी, और अगर आप वीक डेज में जाएंगे तो ये जगह सस्ती पड़ेगी। स्टूडेंट्स का एंट्री टिकट प्राइस हमेशा ही यहाँ पर बहुत कम रहता है। हम यहाँ पर वीक डेज में गए थे और हमारा टिकट 499 रुपीज़ पर पर्सन था। ये कोई भी गैलरी देखने का टिकट था, लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, जैसे कि अगर आप प्लेनेटेरियम देखते हैं या बाकी जगह भी 3D शोज चलते हैं, अगर आप वो देखते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं, तो हर चीज़ का चार्ज आपको अलग पे करना होगा। इस जगह पर आप अपना पूरा दिन गुजार सकते हैं, यहाँ तक कि रात में भी यहाँ पर लाइट और साउंड शो होता है, जो कि ऐसा सुनते हैं कि बहुत अच्छा होता है। हमने मिस कर दिया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे पहुंचे तो रात का शो भी जरूर देखें। जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको कुछ भी खाने पीने का आइटम अंदर नहीं लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे अंदर कैफे है, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए अंदर मिलता है। इसके अंदर आने के बाद अगर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं तो एक्स्ट्रा टिकट आपको लेना पड़ेगा। इसके अंदर देखने के लिए है एनर्जी पार्क, लाइफ साइंस पार्क, नेचर पार्क, प्लैनेट अर्थ, एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक्स गैलरी, एस्ट्रोनॉमी गैलरी, जिसके साथ साथ प्लेनेटेरियम भी है, म्यूजिकल फाउंटेन है, आईमैक्स थिएटर्स हैं, थ्रिल राइड है, हॉल ऑफ स्पेस एंड साइंस है। जो म्यूजिकल फाउंटेन है उसके लिए आपको अंधेरा होने तक रुकना होगा। अंदर आप गोल्फ कार्ट से भी जर्नी कर सकते हैं। गोल्फ कार्ट का प्राइस अलग है, 40 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप जाने और आने दोनों को उसमें रखते हैं तो 70 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। इसकी एक खास बात यह है कि इसका पिकअप पॉइंट है और इसका ड्रॉप पॉइंट है। एक जगह पे आपको ये गाड़ी लेगी और दूसरी जगह आपको छोड़ देगी, फिर वहां से पिकअप करेगी और दूसरी जगह ड्रॉप कर देगी। ये पूरा इसमें मैप दिया हुआ है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। जब भी आप इस जगह पर पहुंचे, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि समय आप बहुत सारा रखें, क्योंकि बहुत कुछ है देखने के लिए और एक दिन आपको पूरा तो पड़ जाएगा, लेकिन आपको जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक्वेटिक गैलरी की। जब आप एक्वेटिक गैलरी में एंटर करेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, सुंदर है, लेकिन आप इस एक्वेटिक गैलरी में जितना अंदर चलते चले जाएंगे, वाव वाव वाव, ये वर्ड आपके मुंह से बार बार निकलेगा। आपको इतना सरप्राइजिंग फैक्टर इसके अंदर मिलने वाला है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको पहले से पता है कि अंदर क्या है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है और तब आप जाते हैं तो अंदर बहुत कुछ है। यहाँ पे एक सेक्शन में आपको मिलेंगी पेंगुइन्स। ये वो पेंगुइन्स नहीं हैं जो आइस पे रहती हैं, ये दूसरे वैरायटी की पेंगुइन्स हैं। जिस समय हम यहाँ पे पहुंचे, ढेर सारी पेंगुइन्स अपने खाने का वेट कर रही थीं। ये उनके खाने का समय है और यहाँ पे एक डोर है जहाँ से स्टाफ अभी एंटर करने वाला है। ये सारी पेंगुइन्स इस समय मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि जब वो आदमी अंदर आएगा जो यहाँ का स्टाफ है, तो उसके पहले इनको अंदर स्विमिंग करनी होगी। ये इनकी रोज की यहाँ पर ड्यूटी है। यहाँ से अब ये स्टाफ अंदर आने वाला है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि स्टाफ अंदर एंटर कर चुका है और धीरे धीरे ये सारी पेंगुइन्स पानी में उतर गई हैं और देखिए ये स्विमिंग करने लगी हैं। ये सारी जो पेंगुइन्स हैं, ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छी डाइवर भी होती हैं। देखिए ये बार बार टैप कर करके इशारा कर रहा है कि फिश इनको तब मिलेगी जब ये एक कई राउंड स्विमिंग करके आ जाएंगी। तो पेंगुइन्स का यहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग हो रखी है। अपने हिस्से की फिश को पाने के लिए इनको कई बार स्विमिंग करना पड़ा था,
इसको हमने नोटिस किया था, इसमें से कुछ तो बहुत आलसी थी, करना नहीं चाहती थी, लेकिन उनको पता था कि फूड मिलेगा ही तब जब वो कई राउंड स्विम कर लेंगी। स्विमिंग का राउंड कंप्लीट करने के बाद अब इनको यहाँ पर फिश मिलेगा। ये एक जगह पर ऊपर पत्थर रखा हुआ है, ये उसके ऊपर चढ़ चढ़ के भी अपने हिस्से के फिश लेती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनके विंग्स में अलग अलग कलर का मार्क लगा हुआ है। इससे शायद इन लोगों को ये पता चलता है कि किसको इन्होंने फिश दे दी है और किसको नहीं दी है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करके ये उनको फिश खिला रहे हैं। एक्वेटिक गैलरी के इस हिस्से में पहुंचने के बाद बिल्कुल स्कूबा डाइविंग वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि आप समंदर के नीचे वाले हिस्से में हैं, ऊपर ये पानी है और उसके ऊपर सूरज की रोशनी है। आप देख रहे होंगे ऊपर से बहुत तेज लाइट आ रही है, नीचे पूरा ब्लू ब्लू पानी है और जो समंदर में नीचे चीजें होती हैं ग्रीन, वो भी है। तो वो नीचे से देख के आपको लगेगा कि आप समंदर में नीचे से देख रहे हैं। एक्वेटिक गैलरी के इस हिस्से में हम नीचे से कई बार शार्क्स को देख रहे थे। इसमें शार्क्स भी अलग अलग कलर की भी हैं, अलग वैरायटीज की भी हैं। ये एक्वेटिक गैलरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ढेर सारी वैरायटीज की फिश हैं और अलग अलग एरिया से लाई हुई फिश हैं। तो ऐसी जगह आपको शायद ही कभी देखने को मिलेगी। जब हमने इस एक्वेटिक गैलरी के अंदर एंट्री की थी तो शुरू में कुछ फिश दिख रही थी, बहुत प्यारी प्यारी फिश थी। तभी वो स्टार्टिंग सेक्शन था, पता नहीं था अंदर कैसा है, कितना है। तो एक छोटे से बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ये वाली फिश बहुत प्यारी लग रही है, मुझे खरीद दो। लेकिन जब हम अंदर चलते चले गए और उसने देखा एक से एक फिश हैं अलग अलग कलर की और बहुत ही सुंदर सुंदर, तो वो बच्चा भी चुप हो गया। ये इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक एक्वेरियम है। यहाँ पे कम से कम 280 से ज़्यादा एक्वेटिक स्पीसीज हैं। इसको डिफरेंट जोन में डिवाइड करके बनाया गया है। जैसे कि इसमें इंडियन जोन है, एशियन जोन है, अफ्रीकन जोन है, अमेरिकन जोन है, ओशन जोन है और वंडरफुल जोन है और इसमें पेंगुइन वाला भी हिस्सा है। तो इसमें क्या है, जो इंडियन जोन है तो वहाँ पे जिस तरह का पानी रखना है, जिस तरह का क्लाइमेट रखना है, उस तरह की फिश हैं। जो एशियन जोन है तो एशियन जोन में किस किस तरह का वाटर होता है, वहाँ किस तरह का क्लाइमेट होता है, उस हिस्से में उस तरह की फिश हैं। तो एशियन जोन में गोल्ड फिश है और अलग अलग तरह की फिश हैं। अफ्रीकन जोन में अलग तरह की फिश होती हैं, वहाँ का भी पूरा माहौल अलग होता है। अमेरिकन जोन में अलग तरह की फिश होती हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमने इतनी तरह की फिश देखी थी कि हमें लग रहा था कि हम कौन सी जगह आ गए हैं जहाँ पे हम इतनी वैरायटीज देख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने घर में छोटा सा एक्वेरियम रख लेते हैं, उसमें कुछ कलरफुल फिश रख लेते हैं और उससे खुश हो जाते हैं। यही चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन जब हमने इसमें फिश देखी, उनका क्लाइमेट देखा, तो देखते ही रह गए। आप एक एक जगह पे खड़े होंगे और बहुत लंबा समय आप इन जगहों पर गुजार सकते हैं, केवल अंदर देखते हुए कि ये किस तरह के फिश हैं। वैसे तो यहाँ पे हर फिश के लिए अलग क्लाइमेट था, हर फिश के लिए अलग तरह का पानी था। मतलब वो जिस तरह के पानी में रहती हैं उनका अलग माहौल तैयार किया हुआ था और उस फिश की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी भी हुई थी। लेकिन अगर आप हर चीज़ को पढ़ने लग जाएंगे तो आपका समय बहुत जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख पाएंगे। सोचिए कि इतनी सारी ये जगहें हैं कि आप देखते 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 ही पूरा दिन निकल जाएगा। अब आप इस एक्वेटिक गैलरी की अलग अलग तरह की फिश देखिए, उनकी थोड़ी एक्टिविटीज देखिए और देखिए कि हर फिश के लिए किस तरह से अलग चेम्बर बना के उनके लिए एक अलग माहौल बनाया गया है। आप इसको कुछ देर एंजॉय करिए।
इस जगह पर एक खास बात थी कि एक एरिया ओपन था, इसको ओपन पूल कह सकते हैं। ये वियर्ड एंड वंडरफुल जोन था। इसमें स्टारफिश, मोलस्कम, सैलेमेंडर्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें थीं। जब आप यहाँ पे स्टारफिश देखेंगे तो स्टारफिश की भी बहुत सारी वैरायटीज थीं। ऐसा नहीं था कि ये स्टारफिश है तो सब इसी की तरह की स्टारफिश है। अलग अलग तरह की स्टारफिश थीं। इसके बाद हम पहुंचे एस्ट्रोनॉमी और स्पेस गैलरी में। यहाँ हमने सैटेलाइट्स के बारे में जाना, स्टार के बारे में जाना। इसके अंदर प्लेनेटेरियम है। प्लेनेटेरियम में एक साथ 10 लोग जब तक नहीं इकट्ठे होते हैं तब तक आपको प्लेनेटेरियम का शो देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा और पे भी करना पड़ा। आप इस प्लेनेटेरियम के शो को एंजॉय करिए। समुद्र के नीचे इन प्रारंभिक कोशिकाओं ने ऊर्जा और विकास के लिए पर्यावरण से अणुओं और परमाणुओं का उपयोग किया। जल्द ही उन्होंने स्वयं की प्रतियां बनानी शुरू कर दी। अचानक सैकड़ों, हजारों, लाखों, खरबों कोशिकाएं पूरे महासागर में फैल गई। 1 अरब वर्षों के आश्चर्यजनक उत्परिवर्तन के प्रदर्शनी के लिए हम चले थे सफर पर, ये जानने कि हम किस चीज से बने हैं और ये सब कहां से आया। हमने देखा है कि कैसे हमारे शरीर के परमाणुओं में ब्रह्मांड का इतिहास छिपा है। हमारे रक्त में लौह कण और हमारी हड्डियों में कैल्शियम से लेकर सांस लेने वाली ऑक्सीजन, यानी सारे के सारे परमाणु दूर के एक प्रकाश बिंदु से आए थे। प्लेनेटेरियम के आधे घंटे के शो के बाद आप इसके अंदर बाकी सैटेलाइट से जुड़ी हुई चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। प्लेनेटेरियम का शो 3D शो है, वो चश्मा पहन के देखना है। हो सकता है आपको इतना अच्छा ना लगा हो जितना अच्छा हमको देखने में लगा था, तो आप चाहें तो जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि इसकी टिकट महंगी है तो ये आपकी विश पर है। एस्ट्रोनॉमी का जो सेक्टर है उसमें आप देख सकते हैं कि स्टार के स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। एस्ट्रोनॉमी में मेनली जितना हमारा खगोलीय हिस्सा होता है उसके बारे में बताया जाता है। इस हिस्से में अलग अलग प्लैनेट्स के रोटेशन के बारे में बताया गया है। इस हिस्से में बहुत सारे क्विज आ रहे थे, उनके एमसीक्यूज थे। आप सारे क्विज को सॉल्व कर सकते हैं और बाद में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आप चाहें तो क्विज को दोबारा भी खेल सकते हैं। इस सेक्शन में जितनी भी चीजें यूनिवर्स में होती हैं उसमें बहुत सारे हिस्से के बारे में बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स के साथ बहुत डिटेल में दिखाया गया था।
इस हिस्से में सन के स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया था। ये हिस्सा बहुत ही अच्छा था, बहुत इजीली आप इसको देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेस सूट्स थे। इसमें आप अलग अलग हाइट के थे, बच्चे के लिए, लेडी के लिए, मेल के लिए। तो इसमें भी आप एंटर करके अपनी फोटो खिंचा सकते थे। यहाँ पर भी ये सीलिंग्स में टंगा हुआ हिस्सा था। इसमें हर प्लैनेट के रोटेशन को दिखाया गया था कि कौन कितना नजदीक है और कौन सा प्लैनेट कितना दूर है। यहाँ से एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी दिखाया गया था कि जब कोई ग्रह कहीं प्रवेश करता है तो उसका राशियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस हिस्से में ये दिखाया गया था कि इंसान अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर रहा करता था, लेकिन हर जगह पर रहने के बावजूद भी उसने यूनिवर्स को समझने की अपने अपने तरीके से कोशिश की थी। चाइनीज एस्ट्रोनॉमी है, इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमी है, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी है। किसने किस तरह से चीजों को समझा था उसके बारे में है। यहाँ पर इस जगह पर एलियंस के बारे में था। यहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लिखा था कि आप एलियंस से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। हमने कोशिश की लेकिन हमसे नहीं हुआ। ये पूरा एरिया एलियंस के एग्जिस्टेंस को लेके है। मैंने वहाँ पे किसी से हेल्प भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, यहाँ से कनेक्शन होता है, लेकिन ट्राई करने के बाद भी ये हो नहीं पाया था। ये हिस्सा रोबोटिक्स के अंदर का हिस्सा था। इसमें यह समझाया गया था कि जब लोगों को लगा कि कुछ ऐसा करते हैं कि मशीन कोई काम कर सके, तो किस किस तरह से इन लोगों ने मशीन के उस स्ट्रक्चर को बनाया और उस स्ट्रक्चर से किस किस तरह का काम लिया। तो इसमें अलग अलग तरह के दिखने वाले रोबोट हैं जिनसे अलग अलग तरह का काम लिया जा सकता है। इस रोबोटिक गैलरी में आपको अलग अलग तरह के रोबोट्स दिखेंगे जो कि अलग अलग तरह की एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रोबोट्स को इसलिए बनाया गया कि ह्यूमंस को यूज करने को कम किया जा सके और चीजें थोड़ी आसान हो जाएं और ह्यूमंस को समस्या कम हो। यहाँ पर रोबोट्स को शॉपिंग के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पर रोबोट्स को गेम खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रोबोट्स का इस्तेमाल यहाँ पर गेम खेलने से लेकर के डांस करने तक हर तरह की चीजों में दिखाया गया है। यहाँ पर अलग अलग कई व्हील्स वाले रोबोट्स को भी दिखाया गया है। रोबोट्स के साथ आप यहाँ पर खुद भी गेम खेल सकते हैं। अगर आप यहाँ जाएं तो रोबोट कैफे में, जो रोबो कैफे है, उसमें जरूर खाएं। यहाँ पे जो सर्विंग्स होती हैं वो वेटर नहीं करता है, रोबोट करता है। ये थोड़ा सा आपके लिए नॉर्मल नहीं है, आपको देख के इसको अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ जब आप पहली बार देखते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगती है और सरप्राइजिंग भी लगती है। तो ऐसे ही रोबोट का सर्व करना हमें भी बहुत सरप्राइजिंग भी लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा। और जब भी कोई चीज़ आप पहली बार देखते हैं तो ही वो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पे रात में रुक के और यहाँ का फाउंटेन शो भी एंजॉय करें। लोग कहते हैं कि यहाँ का फाउंटेन शो भी बहुत अच्छा है। हम उसको एंजॉय नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर आप जाते हैं तो आप पूरा दिन यहाँ दे सकते हैं। एक्वेटिक गैलरी में भी एक 3D शो है, अगर आपके पास समय है तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जगह अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सरप्राइजिंग है, जो कि आपको नॉर्मली ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।